बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई दोस्त हकीम हाजी मुस्तनसर अब्बास। तो बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किए और वैसे भी कहा कि ईद का एक गिफ्ट होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इंशाल्लाह आप लोगों की न इस चीज़ से जो है ना कुछ हिसाब निकलेगा, बनेगा। ठीक है, तो आज ऐसा गिफ्ट दूँगा। लोगों ने तो बहुत से गिफ्ट देते हैं लोग, लेकिन जो मैं ये गिफ्ट दूंगा इंशाल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा उसमें कुछ न कुछ बनेगा लाज़मी। ठीक है, तो एक नुकरा का दूंगा और एक गोल्ड का। ठीक है, दोनों ही दूंगा, दोनों ही बनेंगे और आसान तरीन होंगे और सस्ते भी होंगे और आपका जो ख़र्च होगा वह ज़ाया उम्मीद करता हूँ नहीं जाएगा। और जो भी काम होता है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही होता है, जैसे अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए ये नुक्साजात मैं बयान करता हूँ, इल्म जो है इसको फैलाने की ख़ातर आप लोगों का ज़हन जो है वो अच्छा रहे। तो बात यह है कि आप एक बार नुस्खे को जब सुनोगे इंजॉय करो और सुन के आप उसका मुशाहिदा करो, आया कि ये हम लोग ये नुस्खा बनेगा या नहीं बनेगा। मशवरा करें अपने हम जैसे मतलब जो इस काम को जानते हैं, जो कीमिया में काम करते हैं, उनसे मशवरा करो। मशवरा करने के बाद नुस्खा बनाया करो, फिर बन जाता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आग का मसला होता है, आग देने का मसला होता है। तो जो लोग इस काम को जानते हैं वो मिलजुल कर वो जो इसकी टाइमिंग होती है चीज़ बनाने की, वो आप लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, मैं तो सब नुस्खा बता देता हूँ, आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों से फिर भी नहीं बनता तो उसमें हमारा कसूर तो नहीं है। तो चलते हैं नुस्खा की जानब, फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो आपने करना इस तरह है कि मुर्दा संग ले लो, आधा किलो ले लो, किलो ले लो, चटाकी ले लो, जितना आपका दिल चाहे। क्योंकि ये सस्ता है तो सस्ते मिल जाता है। ले आओ, किलो ले आओ, उसको लाकर पीस के रख लो। मुर्दा संग आगे आपका काम आएगा ना। इसी नुस्खे में सिर्फ मुर्दा संग ही लाना है और कुछ भी नहीं लाना। ठीक है, बाकी हर चीज़ गारी मिल जाएगी। तो इस काम के लिए ये जो भट्ठी है ना, भट्ठी ये अच्छी होनी चाहिए आप लोगों के पास। तो जिसका दर्जा हरारत 1500 डिग्री पे जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों के पास ये चीज़ जो है ना ये अच्छी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास कोठाली काली होनी चाहिए। ठीक है, लाल कोठाली में काम नहीं होगा, मिट्टी की कोठाली में नहीं होगा, सुरमे की कोठाली में काम होगा। तो बाकी आपको पता ही है जो भट्टी के साथ औजार होते हैं। तो आपने मुर्दा संग को पीस लिया, अपने पास रख लो, चम्मच एक अपने पास रख लो। अब बारी आती है जो असल फार्मूला है ना, वो अब मैं बयान करने जा रहा हूँ। तो आपने करना इस तरह के तारे ले लो या कील ले लो या कुछ भी लोहे का वेल्डिंग वाले शरे ले लो जो नीचे गिर जाते हैं, वो ले लो। जितना मर्ज़ी आपका जितना दिल चाहे वो लोहा लेकर कोठाली में डाल दो। ठीक है, जब वो सुरख हो जाए तो मुर्दे संग की जो है ना ऊपर आप लोगों ने चुटकी दे देनी है मुर्दे संग की। जब मुर्दे संग की ऊपर चुटकी आएगी तो आप अल्लाह आपका भला करे तो वो पिघलेगा, मुर्दा संग पिघलेगा। मुर्दे संग में मेरे ख्याल से 3-4 चीज़ें होती हैं, गंधक भी होता है, सिक्का भी होता है और भी कुछ होगा। ये ज़मीनी है, कुदरती मदनियात है। तो ये लेकर जब आप उसके ऊपर आधा चम्मच डालते जाओगे ये पिघल जाएगा। जब पिघलेगा इसको 15-20 मिनट का चरख दें। चरख देने के बाद ये ठंडा करें और कोठाली में से खुरच कर निकाल लें। जब निकल जाएगा इसको थोड़ा सा पीसें, जो लोहा बाकी बच जाए जिसने चरख नहीं खाया तो ये पीसक होगा, तो उसको अलहदा कर लो। अलहदा करने के बाद जो पीसक होगा उसको अलहदा कर लो। तो लोहा को फिर कोठाली में डालो, उसके ऊपर फिर मुर्दा संग की आधा चमची डालते जाओ और भट्टी को तेज़ कर दो। तेज़ करने के बाद अल्लाह करेगा तो निज़ाम सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो
डालते जाओ। जब वो भी पिघल जाए, लोहा मुर्दे संग के साथ जब पिघल जाता है तो फिर उसको ठंडा करो। ठंडा करने के बाद फिर उसको पीसा कर लो, कूट लो हामदस्ता में। कूटने के बाद जो पीसक होगा उसको अलहदा कर लो, जो लोहा फिर भी बच जाए। ये 3-4 अम्बल में लोहा जो जितना भी आप लोगे ना, थोड़ा लोगे तो पहले अम्बल में, दूसरे अम्बल में इसमें चरक खा जाता है। तो प्यारे भाइयों, बहुत बड़ा नुस्खा आपको दे रहा हूँ, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो जब ये सब का सब मुर्दा संग के साथ चरक खा जाए तो इसका इको रिजिया कर दो। कितना आसान नुस्खा है, इको रिजिया कर दो। इको रिजिया करने के बाद, अच्छा इको रिजिया कैसे करना है, लोगों का जो भी ख्यालात है, जिस तरह मैं बताऊँगा आपने इको रिजिया वैसे ही करना है। आपने 3 पाव लेना है नमक का तदाब, 1 पाव शोरे का, ठीक है। इन 3 पाव और 1 पाव को मिला दो आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। मिलाने के बाद इसमें ये सब का सब इसमें डाल दो। ये तदाब इसको खा जाएगा। इसको आग पे रख दो, रेत जंतर पे सेका दो। जितना खा सकता होगा ये खाएगा। ये तदाब को खिला दो, अच्छे तरीके से खिला दो, ठीक है। तो जो तदाब में हल हो जाए चीज़, जो नीचे बैठ जाए वो आपके काम की नहीं है, ठीक है। जो तदाब में हल हो जाएगी उसको उतार लो ऊपर। तदाब को उतार कर फ़िल्टर कर लो। फ़िल्टर करने के बाद इसमें कास्टिक पथरी आपके पास 2 से 3 चम्मच पानी में हल हुई होनी चाहिए। तो इसमें पानी डालकर तदाब में प्लास्टिक के बर्तन में डालकर पानी डालकर इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी करके वो कास्टिक पथरी का जो पानी आपने पानी में हल किया हुआ है वो डालना है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। एक और होता है केमिकल, क्या बोलते हैं, सोडा मेटाबेसल्फेट के पता नहीं क्या सोडियम मेटाबेसल्फेट, वो भी आप डाल सकते हैं। CMPM पता नहीं क्या नाम है उसका, उसको छोड़ो। मैं पथरी कास्टिक डालता हूँ तो आपने पथरी कास्टिक ही डालना है, ठीक है। ये जो इसमें जो चीज़ होगी वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। जो अब नीचे बैठ जाए वो उसका रंग हल्का पीला होगा तदाब का, कभी कभी सुर्ख हो जाता है, कभी थोड़ा सा पीला रह जाता है। तो वो ऊपर से जब वो पिलाट उसकी ख़त्म हो जाएगी, वो नीचे बैठ जाएगा तमाम जो चीज़ होगी, तो ऊपर से आपने पानी को उतार देना है तदाब को। तो नीचे जो आपको सफ़ूफ मिलेगा उसको धूप में खुश्क करके, या आप आग पे भी कर सकते हो, रेत जंतर पे खुश्क करके उसको अलहदा कर लो। अलहदा करने के बाद आपने काम अच्छा किया होगा। तो आपको जितना लोहा आपने डाला है उसमें से 5 तोले में से तकरीबन 10-15 ग्राम मिल जाएगा, ठीक है। आपने अच्छा मतलब लोहा डाला होगा, तो ज़्यादा डाला होगा तो थोड़ा डाला होगा तो 1 तोले में से 2 ग्राम 3 ग्राम मिलेगा। तो ये चीज़ जब बाहर निकालोगे तो इसको जब चरख दोगे ना, तो इसका रंग 18 कैरेट होगा, ठीक है। अलहदा सिर्फ खाली सुहागा थोड़ा सा लगा कर, डबल सुहागा लगा कर, तो जब वो सुहागा लग जाए थोड़ा सा गर्म करोगे, सुहागा जब तेल बन जाए तो इसके ऊपर आधा चम्मच नमक डाल दो खाने वाला, ठीक है। नमक जब डालोगे तो ये चरख खाएगा बहुत अच्छे तरीके से, तो इसकी रैनी बन जाएगी। तो इसका रंग होगा 18 कैरेट, ठीक है। तो आगे लोग आप समझते हैं इसका हुज्जम, तो सब कुछ इसका ठीक होगा, ठीक है। तो आगे इसको थोड़ा सा जो अक्लमंद लोग हैं वो समझ गए हैं, तुख़म लगा लो। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नुस्खा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैंने तो बिल्कुल सीधा सीधा आपको आप लोगों के साथ बयान कर दिया, जिसमें कोई चाबी वाबी वगैरह नहीं है। तो दूसरी बात, मैंने एक और भी आपको दूसरा जो नुस्खा है वो भी देना है आपको, चांदी का नुकरा। हमने एक अमल करना है जिससे जो चीज़ उस चीज़ में होगी वो नुकरा निकल आएगी। क्या करना है, हमने पाया, आधा किलो, 3 पाव, किलो, मतलब जितना आपका दिल चाहे, हमने पहाड़ी सुरमा लेना है। पहाड़ी एक होता है केमिकल वाला डली, वो नहीं लेना बिल्कुल, उसमें कुछ भी नहीं निकलेगा, वो केमिकल उन्होंने बना कर रखा होता है। तो आपने देखना है जो पत्थर टाइप होगा उसमें कुछ पत्थर हो, कुछ ऐसी मतलब है अच्छा हो सुरमा, ठीक है, जो बाहर से निकला हुआ। तो मैं पंसार से चेक करता रहता हूँ, तो कभी कभार वो बेंचो मुंह से गाल निकल गया, केमिकल जो होता है ना वो निकल आता है, वो नहीं चीज़ लेनी, ठीक है। तो आप लोगों ने
अच्छा बाहर वाला सुरमा काला जो है वो ले लेना, डली वाला, पीसक नहीं लेना। आपने घर ले कर जब आओगे तो उसको अच्छे तरीके से पीस लो, उसका दाना ख़त्म करना है, इतना खरल करना है आप लोगों ने। अब उसको भूनो लोहे की कढ़ाई में, उसको आपने भूनना है, इतना भूनना है आप लोगों ने कि उसमें जो गंधक होगी वो गंधक को ख़त्म करना, उसका धुआं जो है वो ख़त्म करना है, ठीक है। अच्छा, आग तेज़ नहीं रखनी, ये भी बात याद रखनी है, इसमें जो सिक्का होगा वो पिघल जाएगा आग तेज़ की। तो आग इतनी रखनी है कि सिर्फ गंधक को आपने उड़ा देना उसमें से, ठीक है। ये एक तरकीब होगी, एक बार नुस्खा करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार, 4 बार, मतलब है आप जैसे जैसे नुस्खा करते जाओगे आपको समझ आती जाएगी। जो पहला मैंने नुस्खा बताया है, अगर पहली दफ़ा ये नहीं होता, दूसरी बार करो, फिर तीसरी बार करो, होता है। लोहा जो है ये अल्लाह ताला की ऐसी कुदरत, अल्लाह ताला ने इसमें कुदरती तौर पे डाला हुआ है, ये चीज़ डाली हुई है, निकलेगी। तो बात ये कर रहे थे, सुरमे को आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। भूनने के बाद इसको धो लेना है गर्म पानी में। जब गर्म पानी इसमें डालोगे, इसको अच्छे तरीके से धोओगे, धोने के बाद इसमें जो काली गंधक होगी वो निकल जाएगी, ठीक है। जब गंधक निकल जाएगी इसका रंग सुनहरी होना शुरू होगा, सफ़ेद और सुनहरी होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों ने फिर इसको अच्छे तरीके से भुनना है, ये 3 बार आपने इसको भुनना है धोने के बाद, ठीक है। गीला गीला डालना है और धुआं ख़त्म करके ये भुनने के बाद अब आपने कुठाली लेनी है काली, बड़े वाली, जिसमें ये सुरमा, अगर आपके पास 5 तोला है तो आपके पास 100 ग्राम जो है, 50 ग्राम सुरमा, 100 ग्राम कलमी शोरा होना चाहिए, ठीक है। ये एक अमल बता रहा हूँ, ये 3 अमल आपने करने हैं, ठीक है। मतलब 300 ग्राम सुरमा, कलमी शोरा और 50 ग्राम आपके पास सुरमा, ये एक मतलब एक दफ़ा का अमल होगा, ठीक है ना, 100 ग्राम वाला। तो नीचे ऊपर 100 ग्राम देकर सुरमे के, और इसको भट्टी में रखो या किसी आग में रखो, अंगारू में, इसके ऊपर एक कोयला रख दो देखता हुआ, ये शुरली चलेगी, शोरा पहले पिघलेगा फिर शुरली चलेगी, चलने दो। जब सब ख़त्म हो जाए, ठंडा हो जाए, फिर सुरमे को निकालो, पीसो। कुछ ये खिंगर बन जाएगा, कुछ ये पीसक ही होगा बुरबुरा। तो फिर इसके साथ सुरमे अपना लगाओ कलमी शोरा। जब कलमी शोरा लगाओगे तो इसी तरह फिर इसको, इसके ऊपर अंगारा रखो और इसको आग में रखो, फिर उड़ जाएगा। 3 बार फिर करोगे ये कलमी शोरे के साथ। अब आप लोगों ने वही काली कुठाली जो है उसको भट्टी में डालना है, जो आपके पास भट्टी है। तो भट्टी में डालने के बाद जब ये चरख खा जाए, हीट बहुत देनी है आप लोगों ने, ये चरख खा जाएगा। जब ये चरख खाएगा तो इसमें आपने 2 से 3 तोला जिसत डालनी है, तोला तोला करके। ये शोला मारती है, मारने दो, ये उड़ती है, उड़ने दो, इसको हमने रखना भी नहीं है। ये सिर्फ अपना काम करेगी, उधर काम करने के बाद कुछ बीच में रह जाएगी तो कुछ मतलब ऊपर उड़ जाएगी। जो उसमें सिक्का होगा या कुछ भी होगा वो सब उड़ जाएगा। 40 से 45 मिनट का आपने, 50 मिनट, घंटे का चरख देना पड़ेगा, घंटे का भी दो। जब सब चीज़ें उड़ जाएंगी, जो नीचे डली बचेगी उसकी 2-3 कुठालियाँ चेंज करो, उसका नुकता पिघलाओ भी ऊपर होगा, बिल्कुल प्योर आपकी नुकरा होगी। ये सुरमे से नुकरा निकालने का अमल है, ये साइंसी तरीका है, इसमें कोई ठरक वाली बात नहीं है, कोई अक्सीर नहीं डालनी, कोई कुछ नहीं करना, ये सिर्फ साइंसी तरीका है, तजर्बा है। तो ये करोगे तो इसमें जो नुकरा होगी या नुकरा नहीं